खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेल में बंद है फिर भी दे रहा है पत्नी को धमकी, समाज कल्याण अधिकारी करेंगे मामले की जांच। हनुमानगढ़ शहर में 5 स्थानों पर बिकेंगे पटाखे, 29 अक्टूबर को जारी होंगे अस्थायी लाइसेंस। आचार संहिता का कहर, खाद्य सुरक्षा योजना का फर्जी तरीके से नहीं ले पाएंगे लाभ। नौहर में जारी है पेयजल किल्लत, अनशन जारी, महिलाओं ने किया वटकापुर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। एक बाप कितना निर्दयी हो सकता है इसका प्रमाण है डबली राठान का मोहम्मद सदीक। पहले तो उसने अपनी 2 बेटियों को डिग्गी में फेंककर मारने की कोशिश की, अब जेल में है तो पत्नी को फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसडीएम करतार सिंह पूनिया ने मामला उजागर होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। यह है मोहम्मद सदीक, डबली राठान का निवासी मोहम्मद सदीक। उसकी निगाहें इस बात को साबित करती हैं कितना बड़ा शातिर हो सकता है। जरा गौर से देखिए मोहम्मद सदीक को। यह वही सदीक है जो अपनी लाडली बिटिया का कातिल है। उसने 2 बेटियों को डिग्गी में फेंक दिया। खुदा का शुक्र है कि 6 वर्षीय मदीना को सकुशल बचा लिया गया, जबकि दूसरी मासूम बेटी को नहीं बचाया जा सका। मोहम्मद सदीक की पत्नी जैबन ने इस संबंध में हनुमानगढ़ सदर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। जैबन ने पुलिस को बताया कि मोहम्मद सदीक का व्यवहार परिवार वालों के लिए ठीक नहीं रहता। वह आए दिन झगड़े करता है और मारपीट करना तो उसका रोज का काम था। 29 सितंबर 2013 को सदीक ने पत्नी के साथ झगड़ने के बाद अपनी बेटियों को पास की डिग्गी में फेंक दिया। अब जेल में है। इतना ही नहीं, उसकी शैतानियत का प्रकाष्ठा कहिए कि वह जेल में भी अपराध की साजिश रच रहा है। वह किसी के मोबाइल से अपनी पत्नी जैबन को फोन करता है कि अगर उसने मुकदमा वापस नहीं लिया तो वह उसे बख्शेगा नहीं, जान से मार देगा। जैबन ने इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की। शिकायत मिलने पर एसडीएम करतार सिंह पूनिया ने मामले की जांच के आदेश दिए। एसडीएम ने स्काई चैनल को बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। उन्हें 3 दिवस में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जैतून पत्नी मोहम्मद सदीक ने शिकायत की है कि उसका पति जो जिला कारावास हनुमानगढ़ में बंद है, मोबाइल फ़ोन पे उसको और उसके बच्चों को मारने की धमकी देता है। इसकी जांच के लिए हमने जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उसने कहा है कि 3 दिवस में आप इसकी विस्तृत रिपोर्ट दें ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर जेल में मोबाइल फोन कहां से आया? जेल में बंद मोहम्मद सदीक ने अपनी पत्नी को किसके मोबाइल से धमकी दी? एसडीएम करतार सिंह पूनिया ने कहा कि जांच में इस बात की भी पुष्टि की जाएगी। इसके लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट से भी पूछताछ की जाएगी। वो सारी जांच जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी करेंगे। इसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बसपा नेता मनीराम प्रधान का मानना है कि टोपी पहनने से दिमाग चलता है, इसलिए हर आदमी को टोपी पहननी चाहिए। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में मनीराम प्रधान ने टोपी का राज पूछा गया तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि जिस तरह बारातियों के बीच दूल्हे को उसकी वेशभूषा से पहचाना जाता है, उसी तरह कार्यकर्ताओं की भीड़ में कुछ तो अंतर हो जिससे लोगों को यह नहीं पूछना पड़े कि इसमें मनीराम प्रधान कौन है, इसलिए वे टोपी पहनते हैं। आइए खुद सुनिए मनीराम प्रधान को। ये टोपी का क्या राज है? आमतौर पर कहा जाता है कि नेता लोगों को टोपी पहनाते हैं, लेकिन ये नेता ऐसा है जो बिल्कुल खास तरह, ना तो गांधी टोपी है ना कोई अलग तरह की टोपी है। ये इस टोपी का राज क्या है? इसके 2 राज है। टोपी पहनने से एक तो दिमाग ज्यादा चलता है, ठीक है। नंबर 2 कि एक आदमी अलग दिखना चाहिए। जैसे भीड़ है, अब कोई पूछे जी मनीराम प्रधान क्यों? मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं ना। राजनीतिक परिवार से होता तो कोई पूछने नहीं पड़ता। लंबे टाइम में राज करता तो जी को फलाना आदमी कटा जी और जी वो घूम, तो हम उसमें नहीं है। हम तो अभी खड़े हुए हैं तो कोई पूछे मनीराम प्रधान का जी वो टोपी वाला है। जैसे अपने बारात में जिस दूल्हे को सजाते हैं, बारात की गाड़ी सजाते हैं और वो बारात से गांव में जाती है तो गांव वाले पूछने की जरूरत पड़ती है उसमें दूल्हा बैठा कि नहीं बैठा, कि दूल्हे गाड़ी कहाँ जी कि दूल्हे गाड़ी बोली, तो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई पूछे मनीराम प्रधान को टोपी वाला रहा।
दीपावली पर पटाखों की बिक्री को देखते हुए विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस देने की प्रक्रिया जोरों पर है। एसडीएम करतार सिंह पूनिया की देखरेख में प्रक्रिया जारी है। एसडीएम कार्यालय में इन दिनों चुनावी तैयारी के साथ एक और काम द्रुत गति से चल रहा है और वह है पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस देने का। संबंधित कर्मचारी उसी माथापच्ची में जुटे हैं। टाउन और जंक्शन में अब तक पटाखा बेचने के लिए 354 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए टाउन और जंक्शन में कुल 5 स्थानों का चयन किया है। इसके तहत नेहरू चिल्ड्रन स्कूल के सामने और राजवी पैलेस के सामने रोड पर पटाखों की बिक्री होगी, जबकि जंक्शन में इसके लिए 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, हासिंगबोर्ड कॉलोनी में रेलवे लाइन और रोड के बीच तथा सुरेशिया में पुलिस चौकी के पास पटाखों की बिक्री संभव होगी। एसडीएम करतार सिंह पूनिया के मुताबिक 29 अक्टूबर को लॉटरी के आधार पर स्थानों का आवंटन कर दिया जाएगा। अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए अभी तक हनुमानगढ़ जंक्शन के 217 और हनुमानगढ़ टाउन के लिए 137 प्रार्थना पत्र आ चुके हैं। कल आवेदन करने की अंतिम तारीख है। नगर परिषद द्वारा पटाखा लाइसेंस के अस्थायी दुकानों के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है और 29 अक्टूबर को इन दुकानों के लिए जो भी आवेदक हैं उनकी लॉटरी निकाल के इनकी आवंटन किया जाएगा। तत्पश्चात इनको अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। रसद विभाग के अधिकारियों ने लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए जल रसद विभाग और आयकर विभाग धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। पिछले महीने वार्ड वाइज शिविर लगाकर खाद्य सुरक्षा कार्ड बनवाने को लेकर आवेदन लिया गया था। इस दौरान विभाग ने आपत्तियां भी मांगी थी, लेकिन लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद रसद विभाग ने अलग अलग टीमों का गठन कर पात्र व अपात्र लोगों को चयन किया, जिसमें उन्होंने 3087 परिवारों को अपात्र पाते हुए उनके कार्ड निरस्त कर दिए। इससे पहले किए गए सर्वे में 3,26,000 लोगों को पात्र की श्रेणी में पाया गया था, जिसका सत्यापन होने के बाद अब उन्हें पात्र सूची से बाहर कर दिया गया। इस मौके पर डीएसओ सुनील वर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा नियम के तहत वितरण शुरू हो गया। विधानसभा चुनावों के चलते माननीय चुनाव आयोग के आदेशानुसार पात्र कार्डों पर मुहर लगाने का काम बंद कर दिया गया है। जिन कार्डों पर मुहर लग चुकी है उन्हें राशन का वितरण किया जा रहा है। अपात्र लोगों की सूची मिलने के बारे में डीएसओ ने बताया कि पात्र और अपात्र लोगों की सूची मिलने पर अब रसद विभाग और आयकर विभाग धोखाधड़ी के आरोप में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। इसके लिए आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने वालों की सूची जुटाने का काम शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा में 20 तारीख से हमारा वितरण चालू है। 18 तारीख के बाद और राशन कार्डों पर जो मोहर लगने का काम था वो माननीय चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वितरण हमारा जिन परिवारों को मोहर लग गई है अभी पे शेड्यूल उनके यहाँ चालू है। कुछ वार्डों से, कुछ स्थानों से ऐसी शिकायतें टेलीफोनिकली या अन्य माध्यम से प्राप्त हो रही है कि अपात्र परिवार जैसे सरकारी कर्मचारी हैं या 1 लाख से ज़्यादा आय वाले इनकम टैक्स पेयी हैं या अन्य अपात्र व्यक्ति हैं, उन्होंने भी राशन कार्डों पर मोहर लगवा ली है और उन्होंने इस योजना के तहत लाभ भी ले लिया है। ऐसे शिकायतों का जो है वो वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जांच करवाई जाकर शीघ्र ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। थार एग्रोटेक अब लाया है आपके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। थार एग्रोटेक उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के प्रकृति आधारित एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ थार एलोवेरा जूस जो आपको बीमारियों से दूर रखता है। थार स्किन प्योरीफाइंग जेल जो आपके चेहरे को सुंदर बनाने के साथ साथ झुर्रियां, दाग धब्बे कम करता है। थार एलोवेरा शैम्पू जो बालों पर जादुई प्रभाव दिखाता है। थार एलोवेरा हैंड वॉश जो रखे हाथों को साफ।
एलोवेरा के सभी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक हाइजीनिक मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आज ही एलोवेरा के प्राकृतिक उत्पाद खरीदें और संपर्क करें। हमारे द्वारा तैयार किए गए एलोवेरा के तत्व मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कि मनुष्य सब बीमारियों से मुक्त हो जाता है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो एसी, एलसीडियां और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। नोहर में नागरिकों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी मयस्सर नहीं हो रहा। उपखंड कार्यालय के सामने नागरिकों का अनशन जारी है। इस दौरान महिलाओं ने मटका वोट प्रदर्शन किया। क्षेत्र में लंबे समय से हो रही दूषित व अनियमित पेयजल सप्लाई के विरोध में शुरू किया गया आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। नसीम कुरैशी द्वारा यहां उपखंड कार्यालय के समक्ष शुरू किया गया आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन को आधा दर्जन से अधिक संगठनों व नागरिकों और पार्षदों ने समर्थन करने की घोषणा की है। महिलाएं भी आंदोलन में उतर गई हैं। बुधवार को कस्बे के वार्ड नंबर 17 व 18 की अनेक महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर हो गया है। प्रशासन के अभी तक कोई जू नहीं पड़ी है दिमाग में कि भी कोई आदमी पूरा नॉर्थ त्रस्त हो रहा है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कल मेरे समर्थन में आम नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया। आज फिर वार्ड नंबर 17 से मेरे सहयोग हेतु लोग आए और मटका फोड़ अभियान जो किया। मैं प्रशासन से फिर पुनः निवेदन करूं कि गांव की समस्याओं का तुरंत सॉल्यूशन करें। वो भी हमारा पानी आवा को नहीं सका, तो मैं लाइट वाला 15 दिन पानी को नहीं आवा, वो भी पानी आ तो गंदो मेरा हाथ कमान पानी देखो पानी ना, वो भी मैं लाइट वाला, बिजली का भी बिल भरा, पानी का भी बिल भरा, नहीं भरा तो कनेक्शन काटना राज्य में। मैं गरीब आदमी, मजदूरी आदमी, मेरा क्या बार बार नगर पालिका अगुदुक कराने बाद भी फिर भी कोई ध्यान दिया जा रहा है, जो कि बकरा ईद के मौके पर भी त्योहार की मस्जिद के नजदीक ढेरें पड़ी रही और ईद के समय में आज तक नहीं चकी गई है। आज अधिशासी अधिकारी को नगर पालिका मोहल्लेवासियों, महिला द्वारा और पुरुषों द्वारा एप्लीकेशन दी गई है। 3 दिन का समय मांगा है अधिशासी अधिकारी ने, पृथ्वीराज जाखड़ ने। प्याज 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है।
मतलब कभी जो गरीब प्याज की चटनी के साथ रोटी निगलकर जीवन सुरक्षित रखने की कोशिश करता था, उसे अब प्याज से दूर होना पड़ रहा है। लिहाजा सब्जी मंडी में ग्राहकों की आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। सब्जी मंडी में अब ग्राहकी कमजोर होने लगी है। आम आदमी सब्जी मंडियों से दूर हो चुका है। उनके लिए सब्जी मंडी का मतलब सराफा मार्केट है, जहां सिर्फ पैसे वाले जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, 5-10 रुपए बिकने वाला प्याज दाम के नाम पर आंसू ला रहा है। 25 से 30 रुपए भी नहीं बल्कि पूरे 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है प्याज। अब कोई गरीब भला प्याज की चटनी कैसे खा सकता है। हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी में भी बाकी मंडियों की तरह हलचल ना के बराबर है। सब्जी खरीदने पहुंचे लोग टेंशन में नजर आने लगे हैं। जो पहले 2 किलो सब्जी खरीदते थे, वे अब 250 ग्राम से काम चला रहे हैं। यहाँ सब्जी लेने आए थे जी। सब्जी तो इतनी महंगी हो गई है कि आसमान को छू रही है आजकल, और ये सब्जी तो इतना मुश्किल होगा। अब क्या सब्जी लें, आगे तो 2 किलो सब्जी आती थी, अब उसमें पाइये सब्जी भी नहीं ले सकते हम, और ये तो जीना मुश्किल हो गया जी। आम आदमी का कोई हाल नहीं है इसमें। इस महंगाई का जैसी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा पब्लिक का, ये किसी ने सोचा ही नहीं अभी तक। जी तो 3 किलो लेनी थी, तो इन्होंने सेठ का भाव बहुत बढ़ गया आज, और 3 किलो लेनी वहाँ 250 ग्राम लेनी पड़ी है, बहुत दाम बढ़ गए हैं। सब्जी बाजार में सब्जी खरीदने आए थे, सब्जियों के भाव सुन करके ही होश उड़ गए। या इस समय बाजार में जो है प्याज या सब्जियां, सारी सब्जियों के रेट 20 रुपये 25-30 हुआ करते थे। आज 40 रुपये के नीचे कोई भी सब्जी है ही नहीं है। ग्राहक क्या खरीदे। हमारी अर्थव्यवस्था जो महीने बजट तो ऐसे ही खराब हो जा रहा है। सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है, जमाखोरी हो रही है। सरकार कह भी रही है जमाखोरी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रही है। सब्जी विक्रेता मानते हैं कि अब सब्जी मंडी में महंगाई का असर ग्राहकी को प्रभावित करने लगा है। बढ़ते रेट को सुनकर ग्राहक भुएं सिकोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ग्राहकों का यह व्यवहार उन्हें परेशान करता है। महंगा प्याज हो गया है जी। पहले प्याज 15-20 रुपए किलो हुआ करता था, आजकल 70 रुपए किलो 80 रुपए किलो हो गया है, और प्याज संभावना है कि 100 रुपए किलो तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो भी टमाटर वगैरह हैं 10 रुपए किलो थे, आज के टाइम में 40 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, और पीछे से माल की कमी बता रहे हैं क्या है, और गाड़ियां आ नहीं रही हैं। ठीक है, इस वजह से माल महंगा हो रहा है। इसके अलावा और क्या क्या सब्जी महंगी है? इसके अलावा सब महंगी है जी। लहसुन महंगा है, मिर्ची महंगी है, टमाटर महंगा है, मटर महंगा है। सब जो काकड़ी 2 रुपए किलो कभी बिका करती थी, आज वो भी 15-20 रुपए किलो है। जो सलाद में मूली प्याज 5-5 रुपए किलो हुआ करती थी, वो भी आज 20 के पार हो चुकी है। आदमी सलाद में क्या खाए, आजकल सलाद में तो कोई खा ही नहीं सकता है। पहले से ज्यादा कम तो हो ही चुकी है। पहले क्या होता था, जितना सस्ता माल उतनी ज्यादा आमदनी, जितना महंगा माल उतनी ही कम आमदनी। कभी प्याज 10 रुपए किलो आता था तो उसको हम 15 बेच देते, 5 रुपए किलो की कमाई कर लेते थे। आज प्याज अगर 55 रुपए आता है तो उसको 57 रुपए 58 रुपए बेचना पड़ता है। 2 रुपए किलो कमाई करनी पड़ती है, क्योंकि ग्राहक से ज्यादा पैसे ले नहीं सकते हैं, और ग्राहक की मजबूरी भी हम सोचते हैं। जुलाई माह में भगत सिंह चौक से सतीपुरा व टाउन जंक्शन रोड पर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू होना था, जो कि अफसरों की लापरवाही के चलते अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। सड़क के दोनों ओर बने गहरे गड्ढों में रोजाना कई लोग घायल होते हैं। राज्य सरकार द्वारा सतीपुरा से भगत सिंह चौक व भगत सिंह चौक से टाउन स्थित भारत माता चौक तक सड़क को 4 लेन करना था, लेकिन अब अफसरों की लापरवाही के चलते जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सड़क को 4 लेन करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हुआ। कुछ माह पूर्व पीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य शुरू करने के इरादे से सड़क के दोनों ओर गहरे गड्ढे खोद दिए, जो आए दिन हादसों को न्योता देते हैं। गड्ढों की खुदाई के बाद कोई ऐसा दिन नहीं निकला जिस दिन कोई चोटिल नहीं हुआ हो, लेकिन प्रशासन निर्माण कार्य को लेकर गंभीर नहीं है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया, बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जुलाई के पहले माह में 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू होना था, मगर अधिकारियों की लापरवाही के चलते 3 माह बीत गए, परंतु निर्माण शुरू नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी के एसई सुनील कुमार गुप्ता के मुताबिक बिजली खंभों को शिफ्ट नहीं किए जाने से देरी हो रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है।
उम्मीद है शीघ्र ही पोल शिफ्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। हनुमानगढ़ शहर में हनुमानगढ़ टाउन को हनुमानगढ़ जंक्शन को जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 लेन कार्य स्वीकृत किया गया है। इस कार्य में सर्वप्रथम यह आवश्यकता है कि बिजली के खंभे एवं पानी की लाइन शिफ्ट किया जाए। इस हेतु इस विभाग द्वारा मार्च में ही संबंधित विभागों को वांछित धनराशि जमा करा दी गई थी, परंतु उनके द्वारा यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। जब तक विद्युत के खंभे एवं अन्य पाइपलाइन इत्यादि नहीं हटती है तब तक सड़क बनाने में बाधा आ रही है। इस विषय में हमारे द्वारा समय समय पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। हमारे संभागीय मुख्य अभियंता महोदय द्वारा भी संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता महोदय जो बीकानेर में पदस्थापित है उनसे चर्चा की गई है और अब संबंधित विभागों द्वारा कुछ प्रगति की गई है। और जहां तक इस विभाग के कार्य का प्रश्न है, जैसे ही ये सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे इस कार्य को द्रुत गति से पूर्ण करा दिया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। लगभग 4 महीने पहले एडवोकेट अरुण त्यागी के घर के बाहर खड़े किए गए मोटरसाइकिल को चोर ले गए थे। आज टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़ उसे मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। नशा वो जहर है जो मनुष्य को धीरे धीरे खत्म करता है। इस नशे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी इसे जड़ से खत्म करना मुश्किल है। आज देश भर में नशा करने वालों की तादाद आए दिन घटने की बजाय बढ़ रही है। नशे के वश में हुआ इंसान भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, जिस वजह से कई हादसे होते हैं और हो भी रहे हैं। यह है कुलदीप गोदारा चक SNDR रोही डबली राठान के रहने वाले, जिन्होंने लगभग 4 महीने पहले एडवोकेट अरुण त्यागी के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को उड़ा लिया। इसकी सूचना एडवोकेट त्यागी ने टाउन थाना में भी की, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चला। आज टाउन पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि कोहला फार्म के पास मोटरसाइकिल देखा गया है। पुलिस ने मौके पर जाकर चोर को पकड़ लिया। बाद में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि नशा करने के लिए पैसा न होने के कारण उसने यह कदम उठाया। जंक्शन स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के 16 छात्र छात्राओं ने सीकर में आयोजित नॉर्थ इंडिया कराटे चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस मौके पर छात्रों ने विद्यालय वापस आने पर स्वागत किया गया। सीकर में हुई नॉर्थ इंडियन रूबो कराटे चैंपियन सेमिनार में लिटिल फ्लावर स्कूल के 16 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें विद्यालय के छात्रों द्वारा अच्छा प्रदर्शन कर वापस आने पर स्वागत किया गया। इस प्रतियोगिता के तहत विद्यालय के 6 बच्चों ने गोल्ड मेडल, 6 ने सिल्वर और 4 बच्चों ने कांस्य पदक हासिल किया। इस मौके पर विद्यालय के फादर अनीस जॉर्ज, सिस्टर जसी पोल, टेनर प्रिंस थॉमस ने बच्चों का स्वागत किया। टाउन स्थित महावीर जैन महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्रों के लिए वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया और समारोह का आनंद उठाया। हर वर्ष की तरह इस बार भी महावीर जैन कॉलेज में नवप्रवेशी छात्रों के आगमन पर वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह का शुभारंभ विद्या की देवी सरस्वती मां के चित्र पर फूल अर्पण कर किया गया। छात्र छात्राओं के साथ अध्यापकों ने भी स्वागत समारोह का आनंद उठाया। कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे भाषण प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता व कैंडल प्रतियोगिता आदि आयोजन हुए।
प्रतियोगिता में विजयी रहे प्रतिभागियों को शकुंतला लांबा व डायरेक्टर अनिल जैन द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर कॉलेज में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।